नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपका जो नव वर्ष हो बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाओं से भरा हो, मंगलपूर्ण हो। भारत में अब जो एग्जाम्स हैं वो भी अब इलेक्शन की मोड पर होने वाले हैं। जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट होते हैं हमारे देश में, जिस तरह से चुनाव होते हैं, उसी तरह से अब एग्जाम्स भी होंगे। मैं एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जो एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो जो है उसके अंडर में अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक एक एक्चुअल में जो वास्तविकता बात है क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में गवर्नमेंट में अभी 2024 के मिड में हुआ क्या है कि नीट के जो एग्जाम हुए थे, जो एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत धांधली देखी गई, पेपर लीक हो गए, ये वो। तो इसमें सरकार की बहुत किरकिरी हुई कि सरकार में किसकी मिली भगत है और ये एजेंट के थ्रू बिकवाए थे, और ये तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक एक तरह से कहा जाएगा। सरकार की इसमें बहुत बदनामी हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने थे, क्योंकि सरकार का तो इसमें कोई रोल था नहीं, ऐसा सरकार का कहना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो अब सरकार ने क्या किया कि पूर्व इसरो चीफ है के राधाकृष्णन, उनके अंडर में एक कमेटी बनाई, ठीक है, 7 लोगों की। वो जून में बना दी थी, ठीक है। तो उसको जून में बना के और उनको कहा गया कि आपको एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करो कि ये पेपर लीक की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जो एक फॉर्मूला बना करके वो अक्टूबर में गवर्नमेंट के सामने दे दिया था। उसको डिस्क्लोज अभी किया है पब्लिकली, अभी, ठीक है, कुछ दिनों पहले, ठीक है। तो अभी तभी हमारे पास न्यूज में ये खबर आई है। तो उस कमेटी ने ये चीज कहा है कि जिस तरह से देश में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं उसी तरह से देश में एग्जाम्स होने चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सांसद अपनी सीट, इलेक्शन, विधायक और पार्षद या फिर कोई भी चेयरमैन हो, समझ आता हूँ, सरपंच को जिस तरह से अपने इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि नहीं एकदम फेयर होने चाहिए, धांधली नहीं होनी चाहिए, तो फिर बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों? बच्चों के बिल्कुल बिल्कुल भी एग्जाम उनके भी फेयर होने चाहिए। साल भर पढ़ाई करते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया। रूल अभी निकाला नहीं है, ये फॉर्मूला जो है उस कमेटी ने बना के गवर्नमेंट को दिया है। अब देखते हैं गवर्नमेंट इसमें क्या विचार करती है। ये सिर्फ अभी होगा क्या इसमें, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, एक बार सब्सक्राइब तो आप कर ही दे, अच्छा लगे तो, और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखो, अगर मान लीजिए कि इसमें होता क्या है, उसने कहा है कि जो कमेटी है उसने कहा है कि इसमें यह होगा कि जो नेशनल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कोऑर्डिनेशन से होगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो क्या करेगा कि जो नोडल एक जो नोडल अधिकारी होते हैं, जो मतलब कि आईबी वगैरह, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ताकि मतलब इसको बहुत ही ज्यादा एकदम सिक्योर लेवल पे इसको रखा जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें क्या होगा कि जिस तरह से अभी जैसे इलेक्शंस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी एसडीएम के पास है, डीएम के पास होती है, ठीक है। तो सारी जिम्मेदारी उनके पास होती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस तरह से इलेक्शन की जिम्मेदारी लेता है, उसी प्रकार से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्योंकि एग्जाम तो बच्चे कहाँ देने जाएंगे, कहीं कहीं सेंटर में जाने जाएंगे, किसी जिले में होगा, तो वहां पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उसकी सारी जिम्मेदारी होगी कि किस प्रकार से ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, किस प्रकार से सारे एग्जाम। देखो अब होगा क्या कि ना, जिस प्रकार से होता है क्या है कि कहीं इलेक्शन होने वाले होते हैं तो किस प्रकार से आप देखते हो कि एकदम पैरामिलिट्री फोर्स आ जाती है और चारों तरफ एकदम पुलिस की तैनात हो जाती है, और एकदम से सब सारे जहां पे भी सेंटर होते हैं सब चेकिंग होते हैं। फिर उसके बाद वो जो हॉल है वो पहले से सील हो जाते हैं एग्जाम से, इलेक्शन से पहले। फिर जब ईवीएम आती है तो वो पहले से सील आती है। फिर जब ईवीएम में वोट पड़ते हैं तो वोट पड़ने के बाद फिर उसको सील की जाती है, और एकदम से जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक एकदम घेराबंदी रहती है, नाकाबंदी रहती है। सेम प्रोसेस इस एग्जाम में होने वाला है। जब बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो सेंटर को एकदम से उसका घेराव किया जाएगा। घेराव इन द सेंस आंदोलन वाला घेराव नहीं, एकदम से उसका मतलब उसको पूरी तरह से सील किया जाएगा और उसको चेक किया जाएगा। और पूरी पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर जो भी लोकल पुलिस हो, उसके अंतर्गत वह पूरा एग्जाम सेंटर है वो उसको सील किया जाएगा। एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो सील पे लिफाफे में होंगे बिल्कुल, हालांकि पहले भी होते थे, लेकिन अब पूरे इलेक्शन मोड में काम होगा। अब पूरा वहां पे बिल्कुल जब तक उनकी चेकिंग नहीं हो जाती कॉपियों की, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक पूरा एकदम सीक्रेसी में हर चीज रखी जाएगी। और अगर कुछ भी होता है तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी होगी। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन मोड में कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इसके लिए ये जो कमेटी है इसने एक अप्रूवल भेजा है गवर्नमेंट को, एक सुझाव दिया है, अप्रूवल तो नहीं कहूंगा, सुझाव दिया है गवर्नमेंट को। अब देखो गवर्नमेंट इस पर कितना जल्दी लेती है। अब ये मैं सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं। आप अगर एसएससी की तैयारी करें, सीजीएल की तैयारी करें, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे नीट का एग्जाम हो गया, या जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेने के लिए जैसे आपको एग्जाम देना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, तो उसमें 12th के बाद जो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो ये बाद में जो वेरियस एग्जाम है इनके लिए गवर्नमेंट ये इसके लिए अलग से तैयारी करेगी, और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अलग डिसीजन लेगी। मैं भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो डिसीजन है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।